Welcome to my YouTube channel Popcorn Cartoon Club. ये कहानी है विमला की। विमला कोयले की खान में काम करती थी। विमला के पास दिन रात कोयले की खान में काम करने पर भी पैसे जमा नहीं होते थे और ये वजह थी उसका शौहर। विमला के शौहर ने खान के ठेकेदार से पैसे उधार लिए हुए थे और इसी वजह से विमला दिन रात काम करके उसके पैसे चुकाने में लगी हुई थी। ठेकेदार विमला को उसके पैसे देते हैं और कहता है कि ये लो तुम्हारे 15 दिन की तनख्वाह, बाकी के पैसे मैंने तुम्हारे शौहर के अपने पास रख लिए हैं जो उसने मेरा कर्जा चुकाना है। विमला ठेकेदार से कहती है ये बहुत गलत बात है, मैं 20 सालों से ये पैसे कटवा रही हूँ। मेरे शौहर को 20 साल हो गए हैं गुम हुए और अभी तक ये कर्जा नहीं उतरा। ऐसा कितना कर्जा था जो उसने लिया था जो 20 सालों में नहीं उतरा। मालिक विमला से कहता है ये तो मेरा शुक्रगुजार बनो कि जो मैं 20 साल से तुम्हें यहाँ पर काम पे रखा हुआ है, नहीं तो तुम भी अपने शौहर की तरह अता पता ना होता तुम्हारा भी। ठेकेदार मालिक विमला के हर पैसों में से कुछ पैसे काट लेता, जिसकी वजह से विमला बहुत परेशान थी। विमला सब्ज़ी लेने जाती है और सब्ज़ी वाला भाई विमला से कहता है मोहतरमा शुक्र है आप आ गई, पहले का कर्जा उतार दीजिए और नई सब्ज़ी ले लीजिए। विमला उससे कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं भैया, अगले महीने मैं कर्जा चुका दूंगी। सब्ज़ी वाला भैया विमला से कहता है मैं यहाँ खैरात बांटने थोड़ी ना बैठा हूँ, जब भी आओ मुफ्त सब्ज़ी ले जाओ, मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। विमला सब्ज़ी वाले भाई से कहती है आपको मेरे साथ ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है, भला मुझे सब्ज़ियाँ ना दीजिए। विमला बाज़ार से घर चली आई और अपने बेटे सुमित को सारी बात बताने लगी। विमला अपने बेटे से कहती है कल तुम भी चलना मेरे साथ मज़दूरी करना, हम दोनों मज़दूरी करेंगे तो घर अच्छा भला चलने लगेगा। दिन को मज़दूरी करना और रात को बैठ के पढ़ाई कर लेना। विमला का बेटा विमला से कहता है माँ मैंने पहले भी कहा था मुझे अपने साथ काम करने दीजिए, आपने मना कर दिया, अब मैं आपके साथ कल से काम पर जाया करूँगा। विमला का बेटा कल से काम पर जाता है और वो पहले से ही कोयले की खान के बारे में जानता था, क्योंकि उसके पापा जब भी ये काम करते शाम को घर जाते तो सारा किस्सा उसे बताते कि काम कैसे करते हैं। विमला अपने बेटे से कहती है बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, संभल कर काम करना, किसी से ज़ुबान मत लड़ाना। विमला का बेटा कहता है ठीक है माँ, सब मेरे काम से बहुत मोहब्बत करेंगे। विमला का बेटा वहाँ दिल लगाकर काम करने लगा। एक टाइम में उसे अपने बाबा की बताई हुई कहानी याद आने लगी। सुमित के बाबा कहते हैं ऐसी बांस की बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जो हमने बनाई हैं, बस अल्लाह की मदद से हमारा काम पूरा हो जाए। सुमित अपने पापा से कहता है बांस की ट्रेन ये क्या होता है बाबा। सुमित के बाबा कहते हैं कोयले की खान में एक खुफिया रास्ता बनाया है जहां बस हम ही जा सकते हैं। सुमित अपने बाबा से कहता है मैं एक दिन ज़रूर आपके पास आऊँगा। सुमित ये सब याद कर ही रहा था। खान का मालिक कहता है तुम किशन लाल के बेटे हो ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कोयला तोड़ना बहुत मुश्किल है। सुमित कहता है ठीक है ठेकेदार साहब, मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ। सुमित वहाँ दोबारा फिर अपना काम करने लगता है। उतने में ही वहाँ 2 नकाबपोश आते हैं, सुमित को अगवा कर ले जाते हैं। सुमित कहता है छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ, मुझे जाने दो। वो सुमित को खतान के उस रास्ते से ले जाकर जो उसके बाप ने बनाया था उसे अपने किशन लाल के पास ले गए। वो किशन लाल को कहता है तुम्हारी माँ विमला कैसी है। सुमित उससे कहता है आप मेरे और मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हैं। किशन लाल उससे कहता है मैं तुम्हारा बाप किशन लाल, याद आया बांस की ट्रेन की कहानी। सुमित अपने वालिद से कहता है आप कहाँ चले गए थे, मैं छोटे होते से आपकी कहानियों पर ही जी रहा हूँ, आप हमें क्यों नहीं मिले। कोयले की खुदान तो बस एक बहाना है मेरे लिए, हुकूमत और पुलिस वालों से। मैं दरअसल कोयले की खान से हीरे की खुदाई करता हूँ। किशन लाल अपने बेटे से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किशन लाल अपने बेटे को एक खुफिया जगह पर ले जाता है। सुमित अपने बाबा से कहता है बाबा आखिर आपने ये बांस की ट्रेन बनाई क्यों।
दूसरी ट्रेन की आवाज़ों से दरअसल हमारे इस काम के बारे में हुकूमत और पुलिस वालों को पता चल जाएगा, इसलिए हमने बांस की ट्रेन ली जिससे कोई आवाज़ भी नहीं आती और किसी को हमारे इस काम के बारे में भी कुछ पता नहीं चलेगा। सुमित अपने पापा से मिलके खुश तो हो गया था, पर उसे अपने बाबा के गैर कानूनी काम पसंद नहीं आए। उसके दिमाग में उन्हें एक चाल आई। सुमित अपने पापा से कहता है, पापा मैं एक हीरे जवाहरात के भाई को जानता हूँ, वो आपको 4 गुना पैसे भी ज़्यादा देगा और उसके हीरे बाहर वाले मुल्कों में भी बिकते हैं। सुमित अपने बेटे से कहता है, शाबाश बेटा, मुझे तुम पर नाज है। सुमित अपने बाप को अपनी साजिश में फंसा चुका था। सुमित वहाँ से निकलकर दोबारा फिर कोयले की खान में आ जाता है। विमला अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम कहाँ थे, पूरे 6 घंटे के बाद आए हो। शुक्र करो कि ठेकेदार यहाँ से टाइम से चला गया था, अगर वो देख लेता तो तुम्हें पहले दिन ही काम से निकाल देता। सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ अब घर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। सुमित घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। विमला अपनी बेटे से कहती है, मुझे तो नाज है तुम पर कि तुमने अपने बाप का साथ नहीं दिया। अब मुझे ये बताओ क्या तुम करने क्या वाले हो। विमला कहती है, हमने तो उसे अच्छा इंसान माना था और वो बेहद गंदा इंसान निकला। सुमित अपनी माँ से कहता है, आप परेशान मत हो, आप बस देखते जाएं। सुमित पुलिस वालों के पास जाकर सारी सच्चाई उनको बता देता है। पुलिस वाला कहता है, हम नकली जवारी बन के वहाँ जाएंगे और उनको सबको पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर ने एक नकली जवारी का रूप ले लिया और सुमित के साथ उस खदान रास्ते पर चले गए। पुलिस वाला उस ट्रेन को देखकर कहता है, हम इस ट्रेन को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेन बनी हुई है। इंस्पेक्टर नीरज ने अपनी चाल चली और किशन लाल से कहने लगे, कहाँ हैं आपके हीरे। सुमित ने बताया, आपके पास बहुत अच्छे हीरे हैं। किशन लाल कहता है, मेरे पास ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हीरे हैं, चले मैं आपको खुफिया जगह पर ले जाता हूँ। किशन लाल उनको उस हीरे वाली जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत सारे कीमती हीरे पड़े होते हैं। पुलिस वाला किशन लाल को कहता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त हीरे हैं, आपके साथ सौदा करके बहुत मज़ा आएगा। किशन लाल कहता है, मुझे पता था आप मायूस नहीं होंगे, बस अब आप इनकी अच्छी कीमत लगाइएगा। किशन लाल ने अभी इतना कहा ही था कि पुलिस ने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया। किशन लाल कहता है, जवारी और सुमित बेटा यहाँ से भागो, हमें पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस वाला सुमित लाल को कहता है, ठहरो, ये हमारी ही पुलिस है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारा बेटा लेकर आया है। किशन लाल अपने बेटे से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। सुमित अपने बाबा से कहता है, आपको शर्म आनी चाहिए बाबा, आप ऐसे काम करते हैं। मैंने और माँ ने बाहर कितनी मेहनत मजदूरी करके हम अपने घर का खर्चा चलाते थे और आप यहाँ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। विमला कहती है, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। किशन लाल अपनी बीवी की आवाज़ सुन के मायूस हो गया और अपना सर नीचे कर लिया और गौर से उसकी बातें सुनने लगा। विमला कहती है, जब आप गुम थे सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी भी मैं थी, और आज आप पकड़े गए हैं वो भी गैर कानूनी काम करते हुए, सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें और इन्हें हवालात में बंद कर दीजिए। किशन लाल को हवालात में बंद कर दिया गया और ऐसा करने के बाद सुमित को ठेकेदार ने कोयले की खान का नया ठेकेदार बना दिया और ऐसा करने से उनकी आमदनी में भी इजाफा हो गया, उनके घर का खर्चा भी अच्छा चलने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, लालची बाप की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया।